नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से आज बोल रहे थे और लाल किले पर ये उनकी सरकार का, उनके इस कार्यकाल का आखिरी भाषण था। नरेंद्र मोदी इस बार भी ये कहते हुए लाल किले पर दिखाई दिए कि वो 2024 में फिर से वापस आएंगे। उन्होंने क्या कहा उसका जो है अक्षरशः बता देते हैं कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से भारत की सफलता का गौरव का गान मैं करूंगा। ये प्रधानमंत्री बोल कर गए और भ्रष्टाचारियों पर बोल कर गए, परिवारवादियों पर बोल कर गए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में, इनकी अपनी सरकार में जिन दो योजनाओं का सबसे बड़ा जिक्र मोदी जी करते हैं, एक है सड़क योजना कि हमने इतनी सड़कें बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। उसमें कैग ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर किया है। नरेंद्र मोदी जी की अपनी सरकार में 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में वो सड़क बननी थी, उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी के सड़क परिवहन मंत्री ने 250 करोड़ प्रति किलोमीटर में बनाया है। तय थे 18 करोड़ और बनाया है इन्होंने 250 करोड़ रुपए में। अब अंतर देखिए, 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की बात कर रहे हैं हम, 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बना है। लेकिन लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी इनकी दूसरी योजना जिसका डंका हर बार पीटते हैं और वो है आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 7.5 लाख लोग सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्टर मिले दोस्तों, सिर्फ एक मोबाइल नंबर से। जब एक मोबाइल नंबर से आप 7.5 लाख लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं तो वैसे तो आप प्रधानमंत्री जी लाल किले से नहीं, आप कुतुब मीनार पर चढ़ जाइए और वहां से चिल्लाइए कि हमने सबको इलाज दे दिया है। आप उसके बाद भी नहीं आवाज पहुंचे तो आप एफिल टावर पर चढ़ सकते हैं, वहां से भी आप कह सकते हैं कि हमने आयुष्मान योजना के तहत सबको इलाज की गारंटी दे दी है, आप सब मुफ्त में इलाज करा रहे हैं। इन दोनों खबरों को आज समझेंगे और समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से किस मुंह से भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाते हैं, एक एक करके बात करेंगे। जब यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये वो खबर है जब यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर प्रहार करूंगा, भ्रष्टाचार को हटाऊंगा, ये मोदी की गारंटी है। और अजीत पवार का नाम लेते हैं कि उन्होंने इतने 100 करोड़ का घोटाला किया है, ये गारंटी है कि कोई भ्रष्टाचारी बचने नहीं पाएगा। लेकिन उन्हीं अजीत पवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने गठबंधन में डिप्टी सीएम महाराष्ट्र में बना लेते हैं। तो फिर किस मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं? जब जिसे भ्रष्टाचारी कहते हैं उस भ्रष्टाचारी को खुद अपनी पार्टी में, खुद अपनी पार्टी के गठबंधन में ले लेते हैं, डिप्टी सीएम बना लेते हैं, उनके कंधे पर हाथ भी मारते हैं और खुद गृह मंत्री ये बात कहते हैं कि अजीत बाबू ने बहुत देर कर दी आते आते, इनको पहले आ जाना चाहिए था। और नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हुए जब वो बात करते हैं तो बिल्कुल मजाक सा लगता है। नरेंद्र मोदी जब भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो सिर्फ विपक्ष के ऊपर बात करते हुए बात करते हैं, वो विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताते हैं, अपने भ्रष्टाचार, अपना कलंक दिखाई नहीं देता है। देख लीजिए दोस्तों, द्वारिका एक्सप्रेसवे निर्माण में कैग का बड़ा खुलासा, 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च हो गए, 250 करोड़। 18 करोड़ में सड़क बननी थी प्रति किलोमीटर और खर्च हुए 250 करोड़ रुपए। किसकी जेब में गए जी 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर? जब 18 करोड़ में सरकार ने पास किया था, सरकार ने बताया था कि बजरी, गिट्टी, डामर, सारा कुछ और लेबर सब कुछ मिला के, इट्टी मिट्टी सब मिला के आपकी सड़क गुरु 18 करोड़ प्रति किलोमीटर में बन जाएगी। ये जो सड़क है ये सब बन जाएगा, 18 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर बनाने का, लीजिए दे दिया गया ठेका। उसके बाद ये 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर कैसे बन गई जी? नहीं बताया सरकार ने। नरेंद्र मोदी जी को लाल किले से बताना चाहिए इस बारे में, नरेंद्र मोदी जी भी नहीं बताया, डकार गए इस बात को। क्या उस सड़क में सोना लगा दिया है, चांदी लगा दिया है, हीरे जड़ दिए, ऐसा क्या कर दिया है उस सड़क के अंदर? सिर्फ एलिवेटेड सड़क के नाम पर आप 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में आपने सड़क बना दी। यही खबर है दोस्तों, अंग्रेजी की यह खबर है। आप देखिए 18 करोड़ प्रति किलोमीटर, 250 रुपए सीएजी फ्लैक्स, वेरी हाई प्रोजेक्ट कॉस्ट द्वारिका एक्सप्रेसवे। ये इंडियन एक्सप्रेस छाप रहा है, पूरा कच्चा चिट्ठा इतने बड़े लेख में इंडियन एक्सप्रेस ने छाप रखा है। कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी लाल किले के ऊपर चढ़कर भ्रष्टाचार के ऊपर बोलते हैं लेकिन सीएजी रिपोर्ट के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक की बात मैं कर रहा हूं, ये एक ऐसा घोटाला सीएजी ने उजागर किया, इसको घोटाला कहेंगे दोस्तों। 18 करोड़ रुपए जिस चीज के सैंक्शन हुए हैं उसके लिए आप 250 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं प्रति किलोमीटर में। ये देखिए नितिन गडकरी जी हैं, नितिन गडकरी के हैं, ये एलजी हैं दिल्ली के,
और ये सांसद हैं गाजियाबाद के, पीछे बैठे हुए हैं, पहले मिलिट्री में थे ये, और ये नितिन गडकरी हैं, आप देख सकते हैं। और इधर बाकी सारे लोग हैं जो सड़क को देख रहे हैं कि ये यही वो 250 करोड़ प्रति किलोमीटर वाली सड़क है। देख लीजिए, इसमें हीरे जवाहरात क्या गड़े हुए हैं, वही सब उचक उचक के बाहर देख रहे हैं कि ये है 250 करोड़ रुपए वाली सड़क। ये सबको दिखाने ले गए थे हमने, नायाब जो है बना दिया है ताजमहल। दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने के लिए ताजमहल बना है दोस्तों, देख लीजिए 250 करोड़ रुपए में। और ये नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं तो सच नहीं बोलते हैं, बिल्कुल भी। सच अगर बोलते तो आज बोलना चाहिए था कि हमारी सरकार में घोटाला कैसे हो गया जी। सिर्फ वही घोटाला नहीं है, ये आयुष्मान घोटाला है। देख लीजिए, भास्कर की खबर है, आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा। एक मोबाइल नंबर से जुड़े 7.5 लाख लोग, एक मोबाइल नंबर से 7.5 लाख लोग। अंदाजा लगाइए दोस्तों कि जब एक मोबाइल नंबर से 7.5 लाख लोग जुड़ सकते हैं तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है इस योजना के भीतर, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। 7.5 लाख आदमी सिर्फ एक मोबाइल नंबर से इलाज करवा रहा है पूरे देश में, वही एक आदमी, वो 7.5 लाख के बराबर है। तो आप तो पूरी दुनिया को ऐसे आयुष्मान भारत से इलाज दे दीजिए मोदी जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप दो चार मोबाइल नंबर और खुजवा दीजिए, उस 2-4 मोबाइल नंबर पे पूरे भारत का इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG जो संस्था है, उसने अपनी रिपोर्ट, और ये जो CAG संस्था है इसके बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। ये वही CAG संस्था है जो 2014 के आसपास कांग्रेस सरकार को हटाने में इसकी बहुत तगड़ी भूमिका थी। ये वही CAG संस्था है जिसने कई घोटाले कांग्रेस के उजागर किए थे, जिसमें से 2G घोटाला था, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला और तमाम सारे जो घोटाले थे वो इसी CAG ने उजागर किए थे। विनोद राय मेरे ख्याल से हुआ करते थे उस समय CAG के अध्यक्ष, और उन्होंने बहुत सारे घोटाले उजागर किए थे जिससे कांग्रेस की सरकार तक चली गई थी। लेकिन अब वही CAG है जो पिछले 9 साल से, कब रिपोर्टें CAG की आती हैं नहीं आती किसी को पता नहीं चलता, लेकिन इस बार चुनाव के पहले, और ये CAG के जो अध्यक्ष हैं, CAG को जो लीड कर रहे हैं, वो गुजरात कैडर के ही अधिकारी हैं, और उन्होंने ये घोटाला पकड़ा है और उसको उजागर किया है। ये संसद में रखी गई है रिपोर्ट, सिर्फ अखबारों में नहीं है दोस्तों। आप देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG ने अपनी रिपोर्ट जो है वो उसमें खुलासा किया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कई फर्जीवाड़े हुए हैं, जिनमें बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी BIS के जरिए सबसे बड़ी गड़बड़ी ये सामने आई है कि योजना में 7.5 लाख लाभार्थियों का मोबाइल नंबर एक ही था, सिंगल मोबाइल नंबर। 7.5 लाख लोग इलाज करा रहे हैं दोस्तों। CAG ने अपनी रिपोर्ट 8 अगस्त को लोकसभा में पेश की, जिसमें सितंबर 2018 से मार्च 2021 के परफॉर्मेंस ऑडिट रिजल्ट शामिल किए गए हैं। CAG ने रिपोर्ट में किया है इन नंबरों का जिक्र। देखिए नंबर को, किस तरीके के नंबर थे। CAG की वेबसाइट पर मौजूद इस ऑडिट रिपोर्ट में नंबरों का जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक 7,49,820 लाभार्थी BIS डेटा में एक ही नंबर यानी 999999999 10 बार 999 से जुड़े हुए थे। इसके अलावा 1,39,000 लाभार्थी जो हैं वो 8 का नंबर था उससे जुड़े हुए थे, और 96,046 लोग जो है वो 9 और 9 के बाद 9 बार 0 वाले मोबाइल नंबर से जुड़े हुए थे। इस तरीके से ये आयुष्मान योजना के तहत प्रधानमंत्री जी सबको इलाज दे रहे थे, सबको इलाज मिल रहा था। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात नहीं बताते हैं भ्रष्टाचार की। जब वो बात करते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा दीमक है, तो इस दीमक की बात नहीं करते हैं जो उनकी सरकार में लगा हुआ है। इसी CAG ने खुलासा किया, बहुत बड़ी रिपोर्ट है दोस्तों। इस रिपोर्ट में अयोध्या के बारे में भी खुलासा किया गया है कि अयोध्या में भी एक पथ वगैरह कुछ बन रहा था मंदिर का, उसमें भी घोटाला किया गया है नदी के किनारे, वो भी रिपोर्ट है। बहुत सारी रिपोर्ट CAG ने निकाली है, लेकिन जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इलाज के दौरान 88,760 मरीजों की मौत हुई जो योजना के तहत कार्ड धारक थे, लेकिन इन मरीजों के इलाज से जुड़े कुल 2,14,923 दावों
का मृत्यु के बाद भी भुगतान किया गया। आदमी मर गया, मरने के बाद भी उसका इलाज चल रहा है दोस्तों, उसके बाद उसका भुगतान किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये मामले ज़्यादा छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड और केरल और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इनमें बीजेपी सरकारें हैं ज़्यादा जिनमें से जुड़े हुए हैं मामले। अब देखिए इस तरीके की बहुत सारी शिकायतें हैं जो है वो 88889999 नंबर की जो मैं बात कर रहा था वो ये रहे दोस्तों। इन नंबरों पर इतने लाखों लोग जुड़े हुए थे और लाखों लोग इलाज कर रहे थे इसी योजना में। अखबारों की खबर है दोस्तों जो हमने निकाली है सिर्फ आपके लिए। देखिए, मरे का हुआ इलाज, एक ही मोबाइल से 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन, आयुष्मान भारत की स्कीम पर सीएजी का बड़ा खुलासा। मरे लोगों का इलाज चल रहा था आयुष्मान भारत योजना में, लेकिन कोई घोटाला मानने के तैयार नहीं ना। कहीं भी चूं तक नहीं हो रहा है। गोदी मीडिया इस घोटाले पर बात नहीं कर रही है, सीएजी पर बात नहीं कर रही है। कहीं कोई खबर नहीं देखी होगी आपने, दूसरे अखबार की खबर देखिए। भूत का इलाज, एक ही मरीज एक ही टाइम में कई अस्पताल में भर्ती। जब 7.5 लाख लोग दोस्तों एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्टर हैं तो एक ही आदमी कई अस्पतालों में भर्ती हो रखा है तो उसमें क्या दिक्कत है? भर्ती तो हो ही जाएगा वो। जब इतना बड़ा घोटाला है तो सब कुछ हो जाएगा। एमपी में आयुष्मान स्कीम पर सीएजी का बड़ा खुलासा। एमपी न्यूज़, आयुष्मान योजना के तहत मुर्दों का चल रहा था इलाज, सीएजी रिपोर्ट में हुआ खुलासा। देखिए ये सब खबरें हैं, ये सब भ्रष्टाचार की खबरें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार का भ्रष्टाचार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। लाल किले से वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन किसके? कांग्रेस के, विपक्षियों के, दूसरे दलों के। वो खड़े होकर परिवारवाद की बात करते हैं लाल किले की प्राचीर से, लेकिन किसके? दूसरों के। गृहमंत्री अमित शाह के नहीं, राजनाथ सिंह के नहीं, या फिर और भी जो नेता हैं उनके नहीं, वसुंधरा राजे के नहीं। वो बात करते हैं दूसरों के परिवारवाद के ऊपर। नरेंद्र मोदी ये भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ये भूल जाते हैं कि देश ने उनको चुना है। नरेंद्र मोदी ये भूल जाते हैं कि उनको जब बात करनी चाहिए तो दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। उनको लाल किले पर चढ़कर सत्य बोलना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी लाल किले के ऊपर चढ़कर ये बोलते हैं कि उनको 2024 में सत्ता में आना है। क्या कहा है नरेंद्र मोदी ने लाल किले के ऊपर से अपने तिबारा आने के बारे में? अक्षरशः बताता हूं। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से भारत की सफलता का गौरवगान करूंगा, ये नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। भारत की सफलता तो होगी ही जब आप किसी चीज़ को मानेंगे नहीं, कोई भ्रष्टाचार मानेंगे नहीं, कोई भ्रष्टाचार उजागर होगा तो उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर आंखें मूंद लेंगे, तो आप दूसरों के बारे में ही बात करेंगे। तो दूसरों के बारे में बात कोई भी कर सकता है, हर व्यक्ति दूसरों के बारे में ही बात करता है। महान वो होता है जो अपने भीतर की कमियों को देखता है और उनको ठीक करने की कोशिश करता है, उन पर बात करता है। महान अटल बिहारी वाजपेयी थे जो अपने भीतर, अपने दल के भीतर, अपनी सरकारों के भीतर की कमियों को देखते थे, उनको ठीक करने की कोशिश करते थे। लेकिन आज की सरकार में ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर कोई आरोप लगता है तो उस पर बात ही नहीं करनी है, और अगर अपनी ही कोई संस्था अपने ही भीतर के भ्रष्टाचार को उजागर करती है तो उस पर चूं तक नहीं करना है। दूसरों को भ्रष्टाचारी, दूसरों को चोर 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 कहते रहो और अपने आप को पाक साफ बताते रहो। बस यही है आज की राजनीति। पूरे भाषण का लब्बो लुआब आप निकालेंगे तो पूरे भाषण का लब्बो लुआब यही था। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में यही था कि उनको 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनना है। विपक्षी या दूसरे लोग भ्रष्टाचारी हैं, उनको भ्रष्टाचार समाप्त करना है, उनका भ्रष्टाचार उनको सीधा बनाना है, दूसरे लोगों को सीधा साधु संत महात्मा बनाना है। लेकिन अपनी सरकार के भीतर क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये किसी को नहीं बताना है, ये कहीं नहीं जताना है, ये नहीं दिखाना है। यही लब्बो लुआब आज के प्रधानमंत्री के लाल किले से दिए गए भाषण का है। उन्होंने 1000 करोड़, 2000 करोड़, 20,000 करोड़, करोड़ 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 बहुत चिल्लाते रहे कि इतने इतने की हमने योजनाएं ला दी हैं, ला दिया है। बुलेट ट्रेन के रूप में उन्होंने बताया कि वंदे भारत को ले आए हैं। बुलेट ट्रेन के लिए वादा किया गया था, लेकिन आप वंदे भारत को ही बुलेट ट्रेन समझिए। और आज नरेंद्र मोदी ने कहना शुरू किया है मेरे प्रिय परिवारजनों। आज के भाषण में जो नया है कि आज के भाषण से उन्होंने मेरे स्वजनों, मेरे परिवारजनों, मेरे प्रियजनों ये कहना शुरू किया। भाइयों बहनों, मेरे ख्याल से अब पुराना हो गया है। अब इसके बाद से अगली भाषण में और रैलियों में मेरे प्रिय स्वजनों और मेरे प्रियजनों, मेरे प्यारे परिवार वालों, वो सिर्फ इतना ही कहेंगे। और परिवारवाद आज के नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसमें इतना ही। और
जो बड़ी चीज़ें हैं निकलेंगी वो भी हम आपको बताते रहेंगे। उल्टा चश्मा यूसी के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उल्टा चश्मा यूसी के मंच पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, शेयर करेंगे तो सच की ताकत को और मजबूती मिलेगी, सच और आगे बढ़ेगा। क्योंकि झूठ के होते हैं पाँव हजार और सच को आपको बिल्कुल नहीं होने देना है लाचार। तो सच को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, शेयर करते रहेंगे तो सच आगे बढ़ता रहेगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जो घोटाले की खबरें दिखा रहे हैं, ये कोई भी गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, नहीं बताएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।